पश्चिम विधानसभा, जहां पे इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेश मूणत थे। अब साल 2018 में जो चुनाव हुए उसके बाद जो कांग्रेस पार्टी से विकास उपाध्याय विधायक बने और 5 साल उन्होंने यहाँ पे छत्तीसगढ़ में सत्ता में रहे। तो अब 2023 में चुनाव है, क्योंकि राजेश मूणत को एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। और उसके साथ ही ये चीज़ें जो चर्चाएं चल रही हैं, क्योंकि कांग्रेस की आज पहली लिस्ट आई है और अब ये चर्चा है कि पश्चिम में अगर कांग्रेस पार्टी किसी को मैदान में उतारेगी तो वो लगभग जो तय माना जा रहा है कि विकास उपाध्याय को एक बार फिर से मौका मिलेगा। ज़मीनी हकीकत क्या थी, इन 5 सालों में काम किस तरह से हुए, विधायक का क्या रिपोर्ट कार्ड रहा है, सब चीज़ों को जानने के लिए हम पश्चिम विधानसभा एक बार फिर पहुँचे और आम लोगों से चर्चा करेंगे कि आखिरकार क्या मसला है, क्या पश्चिम के विधानसभा क्षेत्र में क्या चीज़ें चल रही हैं जनता के बीच में। क्या लग रहा है भैया, इस बार का चुनाव कैसा रहेगा? बीजेपी जीतेगी भैया इस बार। काम को लेकर मैं एक बार बात करूंगा कि किस तरह के काम, क्योंकि विधायक रहे 5 साल विकास उपाध्याय, किस तरह का काम रहा उनका? क्या मुझे तो नहीं लगता कि हमारे क्षेत्र में विधायक ने कुछ काम किया हो। ना तो उनके दर्शन होते हैं, ना ही उनके कार्यालय जाओ तो भी नहीं मिलते। वो कोई शुक्ला बैठते हैं उनके यहाँ के, उनको मैंने एक तो काम के लिए गया था कॉलेज में एडमिशन बच्ची का, तो कॉलेज वाले बोले सर लिस्ट तो फुल हो गई है, आपको वीआईपी कोटे में सीट मिल सकता है। तो मैं बोला भाई विधायक हैं माननीय जी, जाके देखा तो वो उन्होंने भी, उनके जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने नकार दिया, बोले ऐसा कुछ होता नहीं है, वीआईपी कोटा कुछ नहीं बचता। मैं बोला सर आपका एक कॉल में से हो जाएगा, नहीं बोले। आखिर में मेरे को मेरी बच्ची को यहाँ से 6 किलोमीटर दूर कॉलेज में भर्ती करना पड़ा। ये ऐसे हमारे विधायक हैं। और काम के मामले में तो आप पूरी छत्तीसगढ़ घूम लो, इन्होंने 1 किलोमीटर रोड अगर कहीं बनाया हो तो मैं। तो भूपेश सरकार के काम से खुश हैं क्या आप? भूपेश सरकार भी क्या की भी, शुरू में यहाँ पत्ता देंगे बोल के सबका कागज़ वागज कलेक्ट किए, लेकिन आज तक पत्ता नहीं मिला है। क्या उम्मीद करोगे? बिजली बिल आधा माफ किया, बोलते मैं अभी बिजली बिल लाख दिखा सकता हूँ, हर महीने 1000 रुपये 800 रुपये आती है, बोलते आधा के क्या आधा हुआ है। मतलब इस बार पश्चिम में जो होगा बदलाव देखने को मिलेगा? जी हमारे पश्चिम में तो पक्का बदलाव है, और बाकी छत्तीसगढ़ का नहीं बोल सकते क्योंकि हम ज़्यादा घूमे नहीं हैं। कुछ और लोगों की राय जान लेते हैं अगर वो बात करना चाहेंगे तो। क्या लगता है काका? बात कुछ नहीं बोल। अरे फिर भी क्या लगता है, चुनाव में बदलाव होगा कि कांग्रेस वापस? बदलाव होगा ना, होगा बदलाव। कुछ और लोगों से बातचीत कर लेते हैं कि आखिरकार क्या चीज़ें हैं, विधानसभा चुनाव में क्या स्थिति रहेगी, क्योंकि ये जो देख सकते हैं कि पश्चिम विधानसभा का इलाका है। दादा भी खड़े हैं, उनसे एक बार बात करने की कोशिश करेंगे। क्या लगता है इस बार पश्चिम में काम हुआ है, अपने क्षेत्र में काम हुआ कि नहीं हुआ? काम हुआ कि नहीं हुआ, ना घर में रहता है ना जानता है ना मैं कुछ। महिलाओं से ही बात करने की कोशिश कर लेते हैं, महिलाओं से बात कर लेते हैं कि क्या है मतलब कांग्रेस सरकार से खुश हैं कि नहीं है? हमको कांग्रेस भी खुश नहीं ना, जनता भी खुश नहीं बेटा, हमको कोई खुश नहीं है। हमको एक घर नहीं मिला तो हमारा क्या खुश है। क्या उम्मीद करते थे कि 5 साल ये भूपेश की सरकार आई थी तो क्या कुछ काम होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था आपके? हमको तो हुआ नहीं, हम तो घर एक मांगे तो दे नहीं रहा, तो क्या है, कोई भी नहीं। तो देखिए जो आवास का योजना है एक बार फिर से है, तो कुछ लोगों से और बातचीत कर लेते हैं कि किस तरह से क्या है, पश्चिम में क्या चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि यहाँ से विधायक हैं विकास उपाध्याय। तो क्या लगता है इस बार का चुनाव? एक बार चुनाव जी मेरे को बहुत अच्छा लगता है, दोनों पार्टी अच्छी है, बहुत अच्छी है। काम हुआ, क्योंकि 15 साल रमन सरकार मतलब बीजेपी की सरकार थी, अभी 5 साल कांग्रेस ने दे रहे हैं, है ना? मिल रहा है राशन आसन मिल रहा है, आवास मिला जी। 5 साल मेरा पहले था, हाँ। अभी कमलपुर में हूँ जी। मैं आज के उड़ीसा बॉर्डर, उड़ीसा न रसी आज से रायपुर नासनी नाथीपुर देखनी। तो ठीक है, और कुछ लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या लगता है भैया, पश्चिम में बदलाव होगा नहीं होगा? नाराज हो गए भैया। चलिए बात, और क्या लगता है इस बार विकास उपाध्याय, क्योंकि यहाँ से विधायक है, काम काज विकास उपाध्याय निश्चित रूप से जीत रहे हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना, जात ना पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान। इसी बात को लेके राजेश मूणत से, उसके कार्यकर्ता से मेरी यानी कि व्यक्तिगत विवाद भी हुई थी। इन लोगों ने सिर्फ कमीशन खोरी के लिए स्ट्रक्चर का वो किया, और हम लोगों ने जनता के, लोगों के मन मस्तिष्क को विकसित किया। आज आत्मानंद स्कूल खुल जाने से हर लोगों के घर में वर्षों यानी लाखों रुपए की बचत हो रही है। मानते हैं इस बात को? आज घर घर हर दरवाजे पे पहुंच रही है
वार्ड क्लिनिक, हमर क्लिनिक, आपको घर में दवा दारू मिल रहा है, सुपोषण मिल रहा है। मतलब भूपेश सरकार के काम से आप खुश हैं? निश्चित रूप से हम संतुष्ट हैं और हमारी शुभकामना है वही जीतेंगे। तो अलग अलग लोगों की राय है अब, क्योंकि चुनावी माहौल है और जो चुनावी जो गर्मी है वो छत्तीसगढ़ में अब दिखने लगी है। तो जिस प्रकार से अभी पश्चिम विधानसभा में है और कुछ लोगों से बातचीत करेंगे, कुछ महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से चीज़ें हैं, क्या मुद्दे हैं। क्या मुद्दा है इस बार चुनाव का? विधायक से खुश हैं? जो आपके यहाँ विधायक हैं कांग्रेस सरकार से खुश हैं? नहीं है भैया, कुछ नहीं है। अब क्या लगता है बदलाव होगा इस बार? वहाँ इस बार बदलाव होगा। मतलब नाराज है पश्चिम के लोग, है ना? हाँ, नाराज है। भैया से ही बात कर लेते हैं। भैया क्या लगता है? अरे फिर भी क्या नाराज है कि खुश है? बता दीजिए, विधायक नाराज है कि खुश है? काम वाम हुआ है कि नहीं हुआ है? अब तो बोलना नहीं जा रहे, वहीं से बात कर लेते हैं। हाँ बताइए क्या कहना कई लोग नाराज हैं, कई लोग नाराज हैं। अभी इस समय बदलाव आएगा, बदलाव किए, एक बार कोशिश किए, सबके लिए सब जन किए कि बदलाव करेंगे, लेकिन कोई काम का नहीं है। इस बार आएगा कांग्रेस, नहीं आएगा ये सिर्फ ना बीजेपी आएगा। अब युवा भी हो, रोजगार का मुद्दा भी है, क्या लगता है नए रहे कुछ रोजगार होने चाहिए थे? होना चाहिए, नया ही होना चाहिए भैया। इस बार क्या नया हुआ नहीं है, इसलिए अपन नया करवाना चाहते हैं। एक बार क्या उसको भी दिए थे चांस कि अपने को बदलाव करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे करके, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो इस बार फिर बीजेपी शासन आना चाहिए। कुछ बच्चे भी हैं, उनसे भी बात करते हैं। स्कूल जाते हो? अरे इधर तो आओ यार, छोटे इधर आओ। अच्छा ये बताओ, स्कूल जाते हो? कहाँ जाते हो स्कूल? चौबा कॉलोनी। अच्छा, तो आत्मानंद स्कूल में पढ़ते हो कि कौन से स्कूल में पढ़ते हो? चौबा कॉलोनी। चौबे कॉलोनी में कौन से स्कूल में पढ़ते हो? क्योंकि अब आने वाले टाइम में वोट डालोगे तुम भी, है ना? तो और कुछ लोगों से कोशिश करेंगे कि क्या स्थिति है, क्या सोच रहे हैं लोग पश्चिम में, क्योंकि किस तरह से माहौल है। क्योंकि लगातार छत्तीसगढ़ में जो कांग्रेस को लेकर माहौल बना हुआ है, ज़मीनी स्तर में क्या हकीकत है, क्या लोग चाह रहे हैं, उनसे ही बात। दादा क्या लगता है कांग्रेस सरकार में काम हुआ? हाँ हुआ है सर। खुश है? खुश है। फिर से एक बार फिर से विधायक वही रहेगा, विकास उपाध्याय की बीजेपी? विकास उपाध्याय रहेगा। अच्छा, विकास उपाध्याय रहेगा। तो अलग अलग लोगों की राय है कि आखिरकार ये बाद का विषय होगा कि लोग क्या सोचते हैं। अब लोग क्योंकि जब मतदान करने के लिए जाएंगे, जब वक्त आएगा तो उस समय चीज़ें स्थिति जो है पश्चिम की भी वो साफ़ हो जाएंगी। लेकिन जो मिली जुली चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है कि क्योंकि मौजूदा सरकार से कुछ लोग नाराज़ भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो सरकार के कामकाज से काफ़ी प्रभावित हैं। राजधानी रायपुर से नवभारत टाइम्स के लिए रोहित बर्मन।